आज ये प्रथम और राधा। ऐसे में फिर दादी माँ का एक और नया रूप सामने आता हुआ दिखाई देता है, जहाँ दादी माँ खुद ही वृद्धा आश्रम जाने की बात कह देती हैं और इसी फैसले के बाद वृद्धा आश्रम से कुछ महिलाएं चलकर मित्तल घर दादी माँ को लेने पहुँच जाती हैं। जैसे ही ये महिलाएं घर की चौखट पर कदम रखती हैं और शकुंतला दादी माँ से कहती हैं कि अब उन्हें वृद्धा आश्रम चलना होगा, वैसे ही पूरे घर वाले हैरान रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि दादी माँ अचानक ऐसा फैसला क्यों ले रही हैं। लेकिन असलियत ये है कि दादी ने ये पूरा ड्रामा सिर्फ प्रथम और निहारी एपिसोड में अब प्रथम के पिता यानी ओमकार जी का फैसला भी दादी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दादी का यूं खुद को वृद्धा आश्रम भेजने की बात घर वालों को अंदर से बिल्कुल भी सही नहीं लगती, लेकिन मजबूरी में उन्हें इस फैसले पर हाँ कहना पड़ता है। दादी के इसी कदम की वजह से एक बार फिर मित्तल घर में शादी की तैयारियां जोर पकड़ लेती हैं और आने वाले कुछ एपिसोड में प्रथम और निहारिका की शादी की रस्में पूरे धूमधाम से होती हुई दिखाई जाएंगी। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल राधिया को लेकर खड़ा होता है। आगे आने वाले एपिसोड में जैसे जैसे शादी की तैयारियां तेज होंगी, वैसे वैसे राधिया की बेचैनी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक तरफ पूरा घर दादी के फैसले के आगे झुका हुआ नजर आएगा और दूसरी तरफ राधिया अपने ही घर में खुद को अकेला महसूस करने लगेगी। राधिया समझ चुकी होगी कि दादी ने वृद्धा आश्रम जाने का नाम लेकर पूरे परिवार को भावनात्मक दबाव में ला दिया है, ताकि कोई भी प्रथम और निहारिका की शादी के खिलाफ आवाज न उठा सके। इसी बीच राधिया की खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि वो बिना किसी शोर के हर हालात को समझने की कोशिश करती नजर आएगी। आने वाले ट्रैक में ये भी दिखाया जा सकता है कि दादी की इस चाल से कुछ घर वाले अंदर ही अंदर परेशान होंगे, लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं पाएंगे। वहीं प्रथम भी इस फैसले के बीच फंसा हुआ दिखाई देगा, जहां एक तरफ दादी का दबाव होगा और दूसरी तरफ राधिया के साथ उसका रिश्ता। अब कहानी यहीं से और ज्यादा उलझने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे शादी की रस्में आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे राधिया के सब्र की भी परीक्षा होती जाएगी। अब देखना यही होगा कि क्या राधिया चुपचाप सब कुछ सह लेगी या फिर सही वक्त आने पर दादी की इस पूरी चाल का सच सबके सामने लाएगी। फिलहाल ये सब आने वाले एपिसोड्स में ही साफ होगा। मैं एक ह्यूमन क्रिएटर हूँ और यह कंटेंट मेरी खुद की कहानी और विश्लेषण पर आधारित है।